वो जो ये आंकड़े माननीय मंत्री जी आए थे, दिल्ली से मंत्री जी आए थे, ये तो एक औपचारिकता पूरे करने आए तो अखबारों में बयान दे गया। जयराम जी भी बहुत समय में साथ बातें बोलते रहते हैं। ये बात ठीक है कि केंद्र से हमें पैसा मिलता है, वो अलग अलग मदों में मिलते हैं हमको, चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, या हमारे को और इश्यूज़ है। वो कोई हिमाचल प्रदेश ऐसा स्टेट नहीं है पूरे हिंदुस्तान में जिसको अकेले मिल रहा है। वो जो हिमाचल प्रदेश का हक है या किसी भी राज्य का जो हक है इन टर्म्स ऑफ रोड्स है, इन टर्म्स ऑफ रिलीफ मेजर्स है, इन टर्म्स ऑफ प्रधानमंत्री आवास है, इन टर्म्स ऑफ वाटर सप्लाई स्कीम्स है, वो तो हमको एज एन राइट, जो हमारा हक है, जो हमारा शेयर है, वो हिंदुस्तान के सब राज्यों को मिलता है, वो हिमाचल प्रदेश को भी मिलता है। उस बात से हमने कभी डिनाई नहीं किया है। मगर जो हमारा इसका 9,000 करोड़ का हमारा जो 2023 में हिमाचल प्रदेश में नुकसान हुआ था, रिलीफ मैनुअल में, रिलीफ में हमारा नुकसान हुआ था, उसकी भरपाई केंद्र सरकार ने नहीं की है। हमारा जो एनपीएस का 9,000 करोड़ के करीब जो एनपीएस का पैसा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश ओपीएस पे आ गया, तो हमारा 9,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार जो है कुंडली मार के बैठी है। हमने मुख्यमंत्री ने मांग की है कि हमारा वो वापस दिया जाए। वो हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों का पैसा है, वो हमें नहीं मिला है। और इन टर्म्स ऑफ आज हम प्रदेश की जो हालत ख़राब हुई है, वो तो जो हमको रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है वो केंद्र सरकार ने कम कर दी है। आप जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट थी जो 22-23 में थी 10,000 करोड़ थी, 23-24 में जो है वो 8,500 करोड़ हो गई, 25-26 में, 24-25 में जो है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है वो 6,62 करोड़ हो गई है। और इस आने वाले वित्तीय वर्ष में जो है हमारी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो है वो 3200 करोड़ जाएगी। तो ये तो केंद्र सरकार इसको जान करके समय समय पर रिड्यूस कर रहा है, इस प्रदेश को जो है, इस प्रदेश के विकास को रोकने की कोशिश कर रहा है। मगर मैं ये कह सकता हूँ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश का जो विकास है वो हम रुकने नहीं देंगे। हिमाचल प्रदेश में हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमको एक लिबरल असिस्टेंस दे, हमको एक लिबरल दे। अब हमारा जो एक्सपेक्टेड था जीएसटी की हमारी जो कलेक्शन थी, जो हमको इन टर्म्स ऑफ कंपनसेशन मिलता था, 2022 में बंद हो गया। और जो एक्सपेक्टेड था कि जो ग्रोथ हर साल 14% होगी जीएसटी की, वो नहीं हुई है। तो कंपनसेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करना, वो भी हमारा जून 2022 में बंद हो गया। और हमने हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 सालों के अंदर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने 2,500 से 3,000 करोड़ रुपए जो है एनुअल रेवेन्यू हमने अपने लेवल से जनरेट किया है, स्टेट के अंदर जनरेट किया है। जो खर्चे थे अन्य जो आलतू फालतू के खर्चे थे या जहाँ से हमको रेवेन्यू कम आ रहा था, वो हमने बढ़ाने की कोशिश की है। हमारे माइनिंग डिपार्टमेंट में ही 2000 जब हमारी सरकार बनी थी, हमारा जो रेवेन्यू 240 करोड़ था। लास्ट ईयर जो है हमारा रेवेन्यू 314 करोड़ रुपए आया है। फर्स्ट टाइम जो है 74 करोड़ रुपीज़ का इंक्रीज़ एक फाइनेंशियल ईयर में हुआ है। तो हम हर कोशिश कर रहे हैं हर डिपार्टमेंट में रेवेन्यू जनरेट हो, और हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी उम्मीद करेंगे अगर हमारे को प्रोजेक्ट्स की कैपिंग जो है, अदरवाइज़ जो प्रोजेक्ट्स हैं फॉरेन एडेड प्रोजेक्ट्स थे या और उनमें कोई कैपिंग नहीं थी, उसमें जो है उन्होंने 3,000 करोड़ रुपए की लिमिट जो है 3 साल में कर दी है। केंद्र ने हमको फाइनेंशियली टाइट करने की कोशिश की है, जो हमें इसकी अपेक्षा नहीं करती। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सजेशन आया है कि यूपीएस को स्टेट्स जो इम्प्लीमेंट करे, और मगर हिमाचल प्रदेश ने जो है ओपीएस लागू किया है। और हमारा ये चुनावी वायदा था, हमने अपने चुनावी वायदे को पूरा किया है। मगर अगर इसको परिवर्तन करना है तो वो तो एक कैबिनेट का डिसीज़न होगा, मुख्यमंत्री जी का डिसीज़न होगा, और हिमाचल प्रदेश के जो कर्मचारी हैं उनसे सलाह मशवरा करने के बाद ही जो है फैसला लिया जा सकता है। मगर ये हमारी हाई कमांड और हमारी कांग्रेस की सरकार का चुनावी वायदा था, जिसको हमने पूरा किया है। नॉर्थ इंडिया में हिमाचल प्रदेश ही जो है नॉन बीजेपी गवर्नमेंट का जो एक स्टेट है, नॉन कांग्रेस स्टेट है। अब क्या सोच होगी इनकी, क्या सोच करके इन्होंने कैपिंग की होगी, हमको फाइनेंशियली टाइट करने की कोशिश रही है। मगर इसके बावजूद भी जो है हिमाचल प्रदेश का विकास जो है वो रुकेगा नहीं। देखो, हिमाचल प्रदेश में जो चिट्टे का है और ये जो ड्रग्स का प्रचलन है, वो हिमाचल प्रदेश में नहीं पूरे हिंदुस्तान में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और हमें खुशी है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चिट्टे के प्रति और जो ड्रग्स है, सिंथेटिक ड्रग्स है, इनके प्रति जो है हिमाचल प्रदेश सरकार ने बहुत कड़ाई से जो है वो कदम उठाए हैं। आप शिमला ज़िले में देख लो, शिमला ज़िले में जो हमारे ज़िला शिमला की टीम है
उन्होंने जो चिट्टे के जो जो लोग हैं उनके रेड्स की है, उनको पकड़ा है और उसमें जो कुछ सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं उनको भी अरेस्ट किया गया है, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और ये एक नेक्सस है, पूरे हिंदुस्तान का नेक्सस है और इसको ट्रेस करना और इसको करना एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और हिमाचल सरकार ने जो है बहुत खूबी, क्योंकि अगर आप एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर अगर आंकड़े देखेंगे जो चिट्टे के हैं या ड्रग्स के जो केसेस जो पकड़े गए हैं, वो मुझे लगता है पिछले 2 सालों में हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा केसेस पकड़े गए हैं। वो इसलिए पकड़े गए हैं क्योंकि पुलिस जो है वो उचित कार्रवाई कर रही है। तो ये नेक्सस है और ये इनके जो गैंग बने हुए हैं उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है और उसमें हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने जो है सफलता बहुत हासिल की है। कांग्रेस का संगठन जो है मजबूत है, कांग्रेस के कार्यकर्ता हिमाचल प्रदेश में आज भी एक्टिव हैं। हमारी नई प्रभारी रजनी पाटिल जी बनी है, वो जल्द हिमाचल प्रदेश में जो है मार्च के पहले हफ्ते में हिमाचल प्रदेश में आएंगी और जो संगठन में जो पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, स्टेट की बॉडी है, डिस्ट्रिक्ट की है, ब्लॉक की बॉडी है, मुझे लगता है जल्द जो है स्टेट के लीडर के साथ जो है विचार विमर्श करके वो जल्द जो है बनाएंगे।